नमस्ते, होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। तो आज हम पास्ट टेंस की सीरीज में पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब, खुद शब्द का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जारी रखना, कोई काम लगातार चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। इसका दूसरा वर्ड होता है कॉन्टिन्यूटी भी। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस, ये सब एक ही है। इनके एडजेक्टिव, एडवर्ब ये कैसे एक दूसरे से आपस में अलग हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम पास्ट टेंस को समझते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, उसके यूसेज क्या है। तो जब कोई कार्य के बारे में भूतकाल में जारी होने का उल्लेख हो या आभास हो। हमने आभास का बताया कि जरूरी नहीं है उस पर्टिकुलर सेंटेंस से ही आपको पता चले कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, राइट। हम कोई कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, इससे पहले इसके बारे में कुछ कहा जा चुका है, तो भी हमें आभास आभास हो जाता है। उसके बिहाफ पे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, वर, मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म। सारे कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हमने देखा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। I was going to school when I saw a big cat crossing the road swiftly. तो कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कैट अकेली रोड चल रहा था, रोड पे काफी ट्रैफिक था और वो रोड क्रॉस कर रही थी। तो उन्होंने दो सेंटेंस बनाए, दोनों को कनेक्ट करा, दोनों कॉन्टिन्यूअस में। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो वॉज वर मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी, गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट, व्हेन आई सॉ अ बिग कैट क्रॉसिंग द रोड। तो इसको ऐसे ही बना सकता था अगर वो दोनों को कॉन्टिन्यूअस में अटैच करता। व्हेन आई सॉ ए बिग कैट वाज क्रॉसिंग द रोड, राइट। बट उसको शॉर्ट फॉर्म में ही आप बना सकते हो, जो आपको पहले नो सेंटेंस में आपने ऑलरेडी कंटिन्यूटी का आभास दे दिया है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा, ए बिग कैट क्रॉसिंग द रोड, एक बिग कैट रोड क्रॉस कर रही थी। क्रॉसिंग द रोड इज द कीवर्ड। स्विफ्टली मीन बहुत तेजी से। तो एक नया वर्ड आ गया। ये जितने भी नए वर्ड्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इनको याद करते चलो, कहीं नोट करते चलो और इनका रिवाइज करते चलो। सुबह उठो तो एक बार सारे शब्द जितने भी अब तक नोट करें सारे देख लिए, तो आपकी वो परमानेंट मेमोरी में चले जाते हैं जब हम सुबह कोई चीज को पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी वॉज प्रोग्रेसिंग वेल। इंडियन इकोनॉमी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही थी। प्रोग्रेस मीन्स प्रगति करना। बिफोर कोविड-19 क्राइसिस, तो ये भी हमने वॉज, वर और आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया है। तो ये प्री कोविड एरा की बात कर रहा है, कोविड-19 का क्राइसिस से पहले की बात कही जा रही है इस टेंस में। तो कोई चीज की कंटिन्यूटी है, वो भी पास्ट में, ठीक है। क्राइसिस मीन संकट होता है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, जिसमें हम सारे के सारे मनी, बैंक, फाइनेंस, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Why were you not paying attention? तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे? To what teacher was teaching in the class yesterday? जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे उस चीज के ऊपर जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में अगर आप ऐसे बनाओगे, वाई वर यू नॉट पेइंग अटेंशन, ये भी सही है। अगर आप इसको ऐसे बनाते, वाई वर नॉट यू, वाई वंट, इसको वर नॉट कह देते, या वंट शॉर्ट में, यू पेइंग अटेंशन, तो वो भी ठीक होता है। तो नेगेटिव नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच करके शॉर्ट भी बना सकते हो, जैसे वर नॉट का शॉर्ट हो जाएगा वंट। और आप इसको अलग अलग भी रख सकते हो। वर हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट से पहले रख दिया, नॉट को उसके बाद में रख दिया, दोनों ही ठीक है। अब आगे देखते हैं। टू वॉट टीचर वॉज टीचिंग, राइट। इसको देखते हैं। देखो, हमने अब तक पढ़ा है डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, राइट। डब्ल्यू एच वर्ड अपने तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लेता है। जैसे व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से यू डोंट अंडरस्टैंड, तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, मीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, राइट। पर इस सेंटेंस में अगर आप देखो, डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट के बाद हमने सीधा टीचर वॉज पेइंग, राइट। हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं रखी, हमने ऐसे नहीं बनाया टू व्हाट वॉज टीचर टीचिंग, ऐसे नहीं बनाया हमने, राइट। क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आए तो अपने तुरंत बाद वो सब्जेक्ट लेगा। इस चीज को ध्यान रखो। ये सिंपल, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ कि डब्ल्यू एच वर्ड जब भी सेंटेंस के बीच में आए, उसके बाद हमेशा जो भी सेंटेंस होगा वो सिंपल में बनेगा। तो सिंपल में कैसे बनाते हैं? इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के आईएनजी, जो भी टेंस में हो, इसमें क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हैं,
तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर बाकी सेंटेंस। तो 2-3 चीजें इसमें देखने के लिए हैं, उनको आप ध्यान रखना। ये दोनों ही करेक्ट हैं, वर नॉट यू और वर यू नॉट। और व्हाट, ये डब्ल्यूएच वर्ड के बाद जब डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, उसके बाद हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इंडेफिनिट में बनाएंगे, जो भी टेंस हो सिंपल बनाएंगे, उसको डब्ल्यूएच वर्ड की तरह नहीं बनाएंगे। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और इसमें एक नया शब्द आया है, पे अटेंशन, मीन्स ध्यान देना। सो एक बार फिर देखते हैं, व्हाई वर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट टीचर वाज टीचिंग इन क्लास यस्टरडे। ठीक है, ये तो हो गया टेंस के बारे में। जनरली टेंस हम कैसे बनाते हैं, उनके यूसेज क्या होते हैं। अभी हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, सारे नो सेंटेंसेस का एक थंब रूल होता है जो हम ऊपर पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जो लगता नहीं है कि वो उस टेंस में बनना चाहिए, बट वो बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, उसको ग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे वर। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, काल्पनिक वाक्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे आप कहें, अगर मैं एक घोड़ा होता, राइट। अभी काल्पनिक है क्योंकि आप घोड़े नहीं हो सकते, राइट। सो जब हम काल्पनिक सेंटेंसेस की बात, काल्पनिक वाक्यों, इमेजिनरी सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, तो उसमें केवल एक सेंटेंस आएगा, वर। उसमें वॉज नहीं होगा। सारे के सारे हम, चाहे वो हेल्पिंग, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे दे हो गया, वी हो गया, राइट, चाहे वो सिंगुलर हो, इट, नो, ही, शी, ये सब हो गए, या कोई सिंगुलर नेम हो गया, उन सब के केसेस में हम वर यूज करेंगे। तो इफ, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड कीप ईटिंग फ्रूट्स एंड नट्स ऑल डे। मैं सारे दिन फल और नट्स होते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो खाता रहता। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, while I was trying to talk to him, जब मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, या मैं तो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, and he was pretending, और वो बहाने बना रहा था, as if he were sleeping। अब देखो इस सेंटेंस में अगर आप ऑन ए सिंगल ग्लांस, एक लुक से ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली, राइट। क्योंकि ही के साथ तो हमेशा, अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते तो वॉज यूज करते, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट की पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वॉज। बट ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि वो एक काल्पनिक सेंटेंस बना रहा है। तो while I was trying to talk to him, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, तो was आ गया और ing फॉर्म आ गई। he was pretending, अगेन ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, was आ गया, ing फॉर्म आ गई। he के साथ इसने was लगाया यहाँ पे, सही है, ing फॉर्म लगाइए, सही है। as if, ये यहाँ से काल्पनिक शुरू हुआ, as if, मानो कि he was sleeping, मानो कि वो सो रहा हो, राइट। ही के साथ वर लगाएंगे। और देखो अगर हम इसको भी ध्यान से देखें, हमने जीरंड के बारे में पढ़ा था जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा के आप फोर्थ फॉर्म, जो आईएनजी फॉर्म हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, वो भी लगा सकते हो और उसको जीरंड भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म की तरह यूज नहीं हो रहा है, वो जीरंड की तरह यूज हो रहा है। मतलब एक एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। स्लीपिंग इज ऑब्जेक्ट, स्लीपिंग में सो रहा होना, राइट, वो वर्ब नहीं है। उसके बारे में हम आगे बाद में और डिटेल में बात कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया हो। बट इस इन 2-3 चीजों का ध्यान रखो। एक तो वॉज वर हमेशा जब आप सेंटेंस में देखो तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। वॉज वर के और भी यूसेज होते हैं, और भी उनके उपयोग होते हैं। उनमें से एक था काल्पनिक वाक्यों के लिए वर यूज करते हैं। दूसरा देखते हैं, वॉज अबाउट टू और वर अबाउट टू। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट इसमें सेम रूल फॉलो होगा जो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब में फॉलो होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, और अबाउट टू इसके साथ हम ऐड करेंगे। तो इसका मतलब होता है करने वाला, होने वाला। जब कोई काम आप करने वाले हो, मतलब अभी आपने करा नहीं है, राइट। अगर आप कर रहे होते तो कंटिन्यूस हो जाता, और कर चुके होते तो या तो नो पास्ट हो जाता या परफेक्ट हो जाता, राइट। उस दोनों के बीच की एक कड़ी है। सो एक एग्जांपल से समझते हैं, आई वॉज अबाउट टू वेक यू अप, मैं आपको जगाने ही वाला था। देखो ना इसने जगाया है ना इसने नहीं जगाया है, ये करने वाला था कोई काम को, जो होने वाला होता है, करने वाला होता है। उन चीजों के लिए जब कोई ऐसा अर्थ आए तब हम वॉज वर अबाउट टू का यूज करेंगे। सो आई वॉज अबाउट टू वेक यू अप, जहां भी अंडरलाइन हो रखा है ना, वो कीवर्ड है इसमें। आई वॉज अबाउट टू वेक यू अप बट माई मदर कॉल्ड मी। सो कोई बच्चा अपने फ्रेंड को उठाने वाला था कि चलो खेलने चलते हैं करके, बट उसके पहले जब वो उठाने वाला था, उसके पास बेड के पास पहुंचा,
उसकी मॉम ने उसको पीछे से आवाज लगा दी, तो वो उसने फिर नहीं उठाया। तो जब वो उसका दोस्त उठ गया है तब उससे बात कर रहा है कि मैं आपको उठाने ही वाला था खेलने चलने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरी मदर ने मुझे कॉल करा। सो आई वॉज अबाउट टू वेक यू अप, बट लेकिन माई मदर कॉल्ड मी। उस टाइम पे ही मेरी मदर ने मुझे कॉल कर लिया। वेक अप एक नई वर्ब है, इसका मतलब जागना और जगाना दोनों होता है। अगर आप किसी को जगा रहे हो तो भी वेकअप यूज करेंगे, और आप खुद कह रहे हो कि ओके ओके आई एम वेकिंग अप, आई एम स्टिल वेकिंग अप, सुबह सुबह उठ के मैं अभी भी जागने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जागना और जगाना दोनों के लिए यूज करेंगे वेकअप। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज अबाउट टू रेन हैवीली, मतलब कोई वो बंदा जो इसके बारे में ये बात कर रहा है वो बादलों की तरफ देख रहा है और उसको लग रहा है कि बादल बहुत गहरे हैं, बहुत डार्क हैं और सब अंधेरा हो रखा है चारों तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। तो वो कह रहा है इट वॉज अबाउट टू रेन हैवीली, अभी हुई नहीं है, बारिश बहुत तेजी से होने वाली थी, बट सडनली अचानक से द सन अपीयर्ड, लेकिन अचानक से सूरज निकल आए, मतलब धूप हो गई, रोशनी हो गई चारों तरफ। तो सडन, सडनली एक नया वर्ड हो गया, तो सडन मीन्स अचानक से। ठीक है, आप ऐसे और सेंटेंस बनाइए और उनको भेजो अपने असाइनमेंट में इंक्लूड करके। अब देखो हमने बी की फॉर्म की बात करी थी, राइट। देखो नॉर्मली क्या होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है सेकंड फॉर्म उसी से निकल के आती है। जैसे गो, नो तो गो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी है और उस वो वर्ड भी है गो ही अपने आप में। जैसे हम और देखें तो रीड, रीड, रैड, रैड, फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड, सेकंड फॉर्म हो गई रैड, थर्ड फॉर्म हो गई रैड, राइट। रीच, रीच मीन्स पहुंचना, REAC, तो रीच फर्स्ट फॉर्म हो गई अपने आप में, तो वो वर्ड भी है। यहाँ पे ये थोड़ा स्पेशल केस है। बी इज द वर्ड, वो एक शब्द है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म ही उससे अलग है। तो गो वेंट गॉन के केस में एटलीस्ट गो अपनी फर्स्ट फॉर्म के साथ मैच कर रहा था वो वर्ड, सेकंड फॉर्म उसकी ऑफकोर्स अलग थी। बी थोड़ा स्पेशल केस है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एजएमआर, हमने वो पढ़ी थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन जो हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ी थी। तो जब हम इनको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रह जाती, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वॉज वर्ब को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो तो इसके साथ कोई मेन वर्ब यूज करोगे, राइट। और कोई कौन सी यूज करोगे, आईएनजी फॉर्म यूज करोगे। बट आप इसको बिना मेन वर्ब के जब यूज करोगे, मतलब आप समझ जाओ कोई सेंटेंस में केवल वॉज वर्ब है उसके साथ मेन वर्ब नहीं है, आप समझ जाओ कि ये वॉज वर्ब ही अपने आप में वर्ब है, और वर्ब की वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और उसका वो कौन से वर्ड की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। इट वाज हॉरिबल टू वॉच रैट्स डाइंग ड्यू टू एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग। ये बहुत बुरी भावना थी कि बहुत सारे चूहे मर रहे थे क्योंकि प्लेग महामारी का प्रकोप हो गया था। प्लेग एक महामारी होती है जो बहुत पहले बहुत आती थी, ये चूहों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफर होती है। आउटब्रेक में जब कोई चीज का प्रकोप शुरू हो, कोई गलत चीज की जब शुरुआत होती है उसको हम आउटब्रेक कहते हैं। हॉरिबल मीन्स वो बुरी भावना जो हमें बहुत बेकार लगता है, नो। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे देखो इट वॉज हॉरिबल, ये बहुत बुरी भावना थी। अब देखो यहाँ पे वॉज आ रहा है, लेकिन वॉज के साथ अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ पे है, हॉरिबल तो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसमें मेन वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब वॉज अपने आप में मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट बन रहा है। और इसकी ओरिजिनल वर्ड कौन सा है, बी। तो इट वॉज हॉरिबल टू वॉच। टू के बाद हमेशा जब भी हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम दो वर्ब को यूज कर एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं, उनको ऐड करने के लिए बीच में टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, और टू के बाद हमेशा जो दूसरी वर्ब आती है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे देखो इट वॉज हॉरिबल, हॉरिबल होगी पहली मेन वर्ब। अब उसको हम दूसरी वर्ब यूज करना चाह रहे हैं वॉच, उससे पहले हम दोनों को जोड़ने के लिए टू का यूज करेंगे, और टू के बाद वाली जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटेंस चाहे आप पास्ट में बना रहे हो, फ्यूचर में बना रहे हो, प्रेजेंट में बना रहे हो, सारे सेंटेंसेस में टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये थंब रूल है, राइट। सो इट वाज हॉरिबल टू वॉच रैट्स डाइंग ड्यू टू, ड्यू टू मींस किसी की वजह से, ड्यू टू एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग। इसमें दो तीन आपके एक डाय एक में एक नया वर्ड आ गया। तो डाय का देखो, अब आप सोच रहे होंगे DYING, इसको हमने स्पेल ऐसे क्यों करा है। मेनली हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं और उस फोर्थ फॉर्म बन जाती है। बट कुछ वर्ड्स के लिए
वो इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे उसमें से एक हम एग्जांपल देखें तो डाई, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई डाइड, सेकंड फॉर्म हो गई DIED, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी डाइड, और फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो DYING होगा। ठीक है, DIEING नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ही वॉज गुड। अब यहां तक इस सेंटेंस को देखो, ही वॉज गुड, ये अपने आप में मतलब अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो पूरा सेंटेंस है। ही वॉज गुड, अब आपको पता है गुड एक वर्ब नहीं है, राइट, लेकिन वॉज के साथ यूज हो रहा है, तो वॉज के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है नहीं, मतलब समझ जाओ वॉज अपने आप में मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी है, बी की है। और हम वॉज यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही वॉज गुड इन स्टडीज, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, कब तक, टिल ही स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद द वीक स्टूडेंट्स, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था जब तक उसने कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने में, उनके साथ रहना शुरू करा। तो हैंग आउट एक यहाँ पे अलग से एक वर्ड मिल गई आपको, हैंग आउट में साथ में रहना। वीक मीन्स कमजोर, वो फिजिकली भी कमजोर हो सकता है, वो पढ़ने में भी कमजोर हो सकता है, वो नो विल पावर में भी कमजोर हो सकता है, कोई भी तरीके से कोई कमजोर हो, राइट। तो ही वॉज गुड इन स्टडीज, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टिल ही स्टार्टेड हैंगिंग अराउंड विद वीक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप जब असाइनमेंट सबमिट करो तो अभी तक आप क्या कर रहे हो, जिस सेंटेंस की बात हम करते, जिस टेंस की हम बात करते हैं, जिस टेंस को हम पढ़ते हैं, उसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है, जो पहला यूसेज हम जो पढ़ते हैं, आप उसी के सेंटेंसेस बना के असाइनमेंट में भेज रहे हो। आप टेंस को होलिस्टिकली पूरी तरीके से पढ़ने और समझने के लिए शुरू करो, कि जितनी स्पेशल केसेस हम बता रहे हैं, जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, उनका भी यूज करना शुरू करो, उनको उनको यूज करके अपने खुद के सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।